आप सभी तमाम विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी गद्य खंड लखनवी अंदाज से जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है कि लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम बताना है। बताइए कौन सा सही आंसर होना चाहिए। फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए में दे रखा है यशपाल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी स्वयं प्रकाश, ऑप्शन डी में क्या है राम वृक्ष बेनीपुरी। सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए यशपाल। क्वेश्चन नंबर 2 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है, बोल रहा है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताएं कि अपदार्थ वस्तु किससे कहा गया है। ऑप्शन ए में है खीरे को, ऑप्शन बी गाड़ी को, ऑप्शन सी डिब्बे को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खीरे को। खीरे को क्या कहा गया है इसमें। खीरे को कहा गया है अपदार्थ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे कि अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई दिया। ऑप्शन ए में असंतोष, ऑप्शन बी खुशी, ऑप्शन सी गुस्सा, या फिर ऑप्शन डी प्रेम। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असंतोष के भाव दिखाई पड़ा था उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि जो नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। ऑप्शन ए में है कि खिड़की से बाहर फेंक दिए, साथ बैठे मुसाफिरों को दे दिए, ऑप्शन सी लेखक को दे दिए, ऑप्शन डी है स्वयं खा गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खिड़की से क्या किए वो बाहर फेंक दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगे। ऑप्शन ए में है नवीन कहानी के विषय में, ऑप्शन बी रेलवे कर्मचारियों के विषय में, ऑप्शन सी नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में, या फिर ऑप्शन डी दूरी के विषय में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक वस्तुतः किस पर व्यंग्य किया है। ऑप्शन ए में है लेखक पर, बी पतनशील सामंती वर्ग पर, ऑप्शन सी गरीब लोगों पर, ऑप्शन डी खीरा बेचने वालों पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पतनशील सामंती वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सफ़ेद पोश का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में सफ़ेद कपड़े, ऑप्शन बी सफ़ेद कपड़े पहनने वाला, ऑप्शन सी साफ सुथरा, या फिर ऑप्शन डी भद्र पुरुष। बताइए कौन सा सही आंसर होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भद्र पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि लेखक ने ट्रेन में सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। ऑप्शन ए में है कि अमीरी प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन बी आरामदायक सफ़र के लिए, ऑप्शन सी नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, या फिर ऑप्शन डी पैसों की कमी के कारण। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई कहानी के विषय में सोचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है कि ज्ञान चक्षु खुलना का क्या बताना उसका अर्थ बताना है।
ऑप्शन ए में है कि आंखें खुलना, ऑप्शन बी में ज्ञान के द्वार खोलना, ऑप्शन सी ज्ञान होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था। ऑप्शन ए में है कि डिब्बा खाली नहीं था, ऑप्शन बी में डिब्बा भरा हुआ था, ऑप्शन सी डिब्बा साफ नहीं था, ऑप्शन सी डिब्बा छोटा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिब्बा क्या नहीं था, वो खाली नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे बोल रहा है कि जो लेखक है, लेखक की पुरानी आदत क्या था, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए में है कि अकेले में गीत गाना उसका आदत थी, अकेले में सो जाना, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, या फिर ऑप्शन डी में पुस्तकें पढ़ना। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नवाब साहब को क्या गवारा ना था। ऑप्शन ए में है कि लेखक से बात करना, ऑप्शन बी मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, ऑप्शन सी खींच खाना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि वार्तालाप की शुरुआत किसने करी थी, ये बताना है आपको। लेखक ने शुरू की थी, दुकानदार ने, नवाब साहब ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वार्तालाप की शुरुआत किसने करी थी, ऑप्शन सी में नवाब साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में कि लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे। ऑप्शन ए खिड़की की तरफ, ऑप्शन बी में घर की तरफ, या फिर और ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखिए ऑप्शन सी में है कि स्टेशन की तरफ, ऑप्शन डी में है नवाब साहब की तरफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर करिए कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा नवाब साहब की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे किया था, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जो लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ऑप्शन ए में है कि नवाब साहब, ऑप्शन बी में लेखक, ऑप्शन सी है कि खीरा बेचने वाले, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर को क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खीरा बेचने वाले। तो आशा करता हूँ ये इस लेसन से टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अपने श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।